हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज मैं एक न्यू टॉपिक के साथ आया हूँ जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट। तो जब मैं 11th 12th में पढ़ता तो मुझे बहुत कन्फ्यूज़न होता था कि ये भी करंट है और ये भी करंट है, पर इसमें वायर नहीं रहता और इसमें वायर में करंट फ्लो करता है। तो ये दोनों आपस में कैसे रिलेटेड हैं और इसका नाम क्यों दिया गया करंट और इसका भी क्यों दिया गया, इसमें कुछ मतलब मुझे समझ में नहीं आता था तभी। मतलब ये दोनों आपस में कैसे रिलेटेड है और इसे भी हम करंट बोल रहे हैं और इसे भी करंट बोल रहे हैं। किसके बेसिस पे इसका नाम धरा गया और कौन सी प्रॉपर्टी इसकी सिमिलर है ये दोनों की, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे हम इलेक्ट्रिक करंट पढ़ते हैं तो हम इलेक्ट्रिक करंट क्या पढ़ते हैं कि कोई चार्ज, एक वायर है, ये कोई वायर है, अगर इसमें कोई चार्ज फ्लो कर रहा है, फ्लो मतलब धाराएं, मतलब इसमें धाराएं बह रही है चार्ज की, इसमें चार्ज की धाराएं मत बहना या सेंस इसमें एक चार्ज एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर रहा है, मतलब बह रहा है इसमें वायर में। पर उसी तरह हम जैसे हम ये समझते हुए इलेक्ट्रिक करंट, तो हम क्या पढ़ते थे, क्या एक डी क्यू चार्ज और डी टी में, मतलब जैसे डी क्यू बाई डी टी है तो इसे हम लिखते थे आई करेंट, मतलब आई इजकल टू क्यू बाई टी, मतलब कितना चार्ज कितने टाइम में गया, मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अगर मैं इस वायर में एक छोटा सा एरिया लूँ, मैं बोलूँ इसमें चार्ज कितना फ्लो किया, इसमें चार्ज कितना फ्लो किया कितना टाइम में, तो उसे हम इलेक्ट्रिक करंट बोल देते थे। तो इलेक्ट्रिक करंट जब भी वायर में फ्लो करता है तो अगर कोई चार्ज है, अगर ये चार्ज है तो ये चार्ज क्या करता है, अपने अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। तो उसी तरह जब ये चार्ज जब रेस्ट पे रहता है तो ये अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है मतलब अपने अराउंड प्रोड्यूस करता है। तो तो उसी तरह अब हम इस चार्ज को एक वायर में फ्लो करा दिए कुछ पोटेंशियल देके। अगर ये चार्ज फ्लो करना चालू हो गया इस कंडक्शन वायर में, तो इसके आसपास, जब आसपास में एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, इस मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। तो ये भाई कैसे पता चला कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, तो अगर आप लैब में जाके और यहाँ पे कुछ एक मैग्नेट रखोगे तो वो मैग्नेट में उसका कुछ मूवमेंट आपको दिखेगा, तो पता चलेगा आपको यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड है। आप लोग पढ़ रहे हैं इसमें मूविंग चार्ज में, अगर कुछ हम कोई मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज फेंके तो वो सर्कल बनाता है, अगर कुछ एक परपेंडिकुलर फेंके। तो उसी तरह इसमें भी एक्सपेरिमेंट किया गया, देखा गया, तो पता चला जो हमारा वायर है, हमारे वायर के जब जब चार्ज फ्लो करता है तो अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर लेता है, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड किस वजह से क्रिएट हुआ भाई, तो अगर हम डी क्यू बाई डी टी, मतलब चार्ज को कुछ पर यूनिट एरिया में चेंज करते रहे, मतलब डी क्यू बाई डी टी हमेशा चेंज करते रहे, तो हमारे यहाँ पे देखा गया कि यहाँ पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड मिलना शुरू हो गया, तो उसी तरह हम पर यहाँ पे जो था हमारा क्या मिला, कंडक्शन करेंट। क्या? कंडक्शन करेंट। यहाँ पे कंडक्शन की वजह से मुझे करंट मिला। पर जो हमारे डिस्प्लेसमेंट करंट है, डिस्प्लेसमेंट करंट में आप क्या पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे कोई एक कैपेसिटर है और इसे हम कुछ पोटेंशियल में यहाँ पे ये कर दिए, और यहाँ पे जितना पोटेंशियल होगा इसके भी अराउंड उतना पोटेंशियल होगा। हम बोले क्या कहता है, टी इजकल टू जीरो टाइम पे यहाँ पे कुछ चार्ज नहीं था, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं था। अब हम इसे क्या कहता है, अब यहाँ पे बैटरी कनेक्ट कर दी है इसके अराउंड, अब बैटरी कनेक्ट कर दी है, अब कुछ टाइम बीतते गया, T1 हुआ, फिर कुछ टाइम बीता T2 हुआ, फिर कुछ टाइम बीता T3 हुआ। यहाँ पे मतलब टाइम बीतते गया, यहाँ पे चार्ज बढ़ते गया, टाइम बीतते गया और कैपेसिटर पे चार्ज बढ़ते गया एज अ सेंस, इस पे माइनस की, इस पे मतलब चार्ज बढ़ रहा है, किसके वजह से, ये पोटेंशियल की वजह से। ये पोटेंशियल
चार्ज को फ्लो करवाया और कैपेसिटर तक पहुंचाया, और कैपेसिटर क्या किया, वो चार्ज को लेना शुरू किया और अपने राउंड चार्ज बढ़ाना शुरू किया। तो यहाँ पे देखा गया, जब यहाँ पे चार्ज बढ़ते गया तो अगर अंदर में सब मतलब मानिए कोई एक पॉइंट यहाँ पे कोई कैपेसिटर है, यही कैपेसिटर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये कैपेसिटर है, यही कैपेसिटर में यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे ऑब्जर्व किए हम, इस पॉइंट पे ऑब्जर्व किए हम, इस पॉइंट पे ऑब्जर्व किए हम, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। मैं एक इमेजिनेशन आपको क्रिएट कर रहा हूँ, मैं इस पॉइंट पे जाके मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जब मैं ऑब्जर्व किया तो देखा, जब चार्ज में बढ़ा रहा था, अगर टी जीरो पे चार्ज यहाँ पे जीरो था, टी वन में यहाँ पे कुछ और चार्ज आया, कुछ और चार्ज हो गया, टी टू में कुछ और ज़्यादा चार्ज, इस टी थ्री में कुछ और ज़्यादा, मतलब चार्ज जो है यहाँ पे मतलब आते जा रहा है, ठीक है, आते जा रहा है। तो देखा गया कि यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। आपको पता है जब प्लस से माइनस की ओर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जाता है, माइनस, हाँ, तो मतलब कुछ ऐसा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। तो जैसे चार्ज आया तो फिर कुछ T1 में कुछ और चार्ज आया होगा, T1 है मतलब, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे dE/dt मतलब चार्ज अलग अलग आएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड भी अलग अलग यहाँ पे इस पॉइंट पर। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड बोलने का मतलब ये ऐसा नहीं कि मैग्नेटिक फील्ड फ्लो कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड फ्लो करने मतलब ये अपनी जगह पे रह के अपना ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा रहा है, ये भी अपनी जगह पे रह के इस पॉइंट पे अपना मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बढ़ा रहा है। यहाँ पे भी वैसे ही हो रहा है, अपना मैग्नेटिक फील्ड यहीं पे रह के ये अपना बढ़ा रहा है मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे जैसे चार्ज यहाँ पे बढ़ना शुरू होगा तो यहाँ पे इसी पॉइंट पे मतलब dE/dt बढ़ना शुरू होगा, मतलब इसका भी वैल्यू dE/dt। तो यहाँ पे देखा गया चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे देखा गया चेंज इन फ्लो ऑफ चार्ज, और यहाँ पे dQ/dt चेंजिंग चार्ज चेंजिंग विथ टाइम टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ पे अपोजिट हुआ, यहाँ पे हुआ क्या, इसके फील्ड की चेंज की वजह से यहाँ पे इस रीजन में देखा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे कैसे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया, जब हम यहाँ पे अब यहाँ पे आप एम मीटर लगा दो, आप यहाँ पे एम मीटर लगा दो, तो यहाँ पे इसका डिफ्लेक्शन होगा, इस एम मीटर का डिफ्लेक्शन होगा। पर आप यहाँ पे एम मीटर लगाएंगे, कोई डिफ्लेक्शन ही आपको नहीं कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे इसमें कनेक्शन हुआ है वायर का, इसके अंदर से वायर गया, इसका चार्ज अंदर से फ्लो होगा, तो इस पर डिफ्लेक्शन दिखेगा आपको एम मीटर पे। तो पर यहाँ पे आपको कोई डिफ्लेक्शन दिख नहीं वाला, क्योंकि अंदर में कोई करंट है ही नहीं, वो है ही नहीं। तो भाई है ही नहीं, तो देखा गया क्या, अब यहाँ पे ठीक है मैग्नेटिक, यहाँ पे करंट नहीं है, यहाँ पे चार्ज को भी रखा गया, तो चार्ज के साथ यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा मतलब यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया। अगर यहाँ पे एक देखा गया बार मैग्नेट रख के, छोटा सा मैग्नेट रख के, वो देखा गया उसमें डिफ्लेक्शन आ रहा था, तो यहाँ पे पता चला कि यहाँ पे ज़रूर कोई एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ है। तो अब यहाँ पे देखा गया, तो जैसे आप पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट का क्या हो जाएगा, अगर ये चेंज हो रहा है dE/dt से, dE/dt से चेंज हो रहा है, ठीक है, इस मल्टीप्लाई कर दिया E नोट से। अगर हम देखें, अब यहाँ पे कुछ एरिया हम ऐसे पकड़ लें, हम यहाँ पे कुछ एरिया पकड़ लें, और इससे मेरा मैग्नेटिक फील्ड इतना जा रहा है, तो एरिया से गुना कर दे, तो कुछ इतना मेरा क्या आया, कुछ डिस्प्लेसमेंट करंट आया है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट क्यों हुआ ये आपको पता चल गया, क्योंकि यहाँ पे जो यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड मुझे मिल रहा है चार्ज की वजह से, चार्ज टाइम के साथ बढ़ने की वजह से, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज की वजह से चेंज होने की वजह से मुझे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मिला, वो भी मुझे यहाँ पे देखने को, यहाँ पे मुझे चार्ज की चेंज होने की वजह से, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लो करने की वजह से यहाँ पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड मिला। तो दोनों की प्रॉपर्टी वही बता रही है कि यहाँ पे भी मुझे मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है,
मुझे यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है। तो इसीलिए इसका भी नाम एक डिस्प्लेसमेंट करंट रख दिया गया, और इसका भी इसी की वजह से इसका नाम डिस्प्लेसमेंट करंट रख दिया गया। तो आज का यही टॉपिक था, क्या इन दोनों में क्या कॉमन प्रॉपर्टीज़ है। तो कॉमन प्रॉपर्टीज़ इसमें एक ही है, क्या इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड मुझे मिल रहा है और इसके बाहर भी मुझे मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है। तो इसीलिए इसका एक कॉमन नेम धर दिया गया डिस्प्लेसमेंट करंट और इसका इलेक्ट्रिक करंट। थैंक यू गाइस। अगर समझ में आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब